मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाई अस्पताल में नर्स की लापरवाही से 1.5 महीने के बच्चे का अंगूठा कटा। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप, नर्स सस्पेंड, 3 नर्सिंग इंचार्ज का 1 महीने का वेतन रोका गया। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर से हड़कंप, हादसे में कार सवार एक लड़के की मौत, दूसरा युवक घायल। यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम चुनाव के लिए अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच हुआ गठबंधन, दोनों ने जारी किया साझा मैनिफेस्टो। 2023 में एनसीपी में टूट के बाद पहली बार किया मंच साझा। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने वालों पर जेडीयू का एक्शन, 12 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन रोकने के समय रेत माफियाओं ने वनकर्मी को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचला, घटना में घायल वनकर्मी की इलाज के समय मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक लड़की को बंधक बनाकर पुलिसकर्मी और उसके साथियों पर गैंगरेप करने का आरोप, मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या के आरोपी की पुलिस की हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल, प्यार में असफल होने पर दिया था वारदात को अंजाम। ओडिशा के भुवनेश्वर में फिल्म द राजा साहब की स्क्रीनिंग के समय सिनेमा हॉल में लगी आग। सिनेमा हॉल में अभिनेता प्रभास की एंट्री के समय स्क्रीन के सामने आरती और पटाखा फोड़ने से हादसा हुआ। दिल्ली में कोंडली में बीजेपी पार्षद मुनेश डेड़ा का पार्क में बैठे कपल को धमकाने का वीडियो वायरल, पार्षद बोली लोगों की शिकायत पर पार्क में पहुंची थी। पंजाब के बठिंडा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते वीडियो डालने के आरोप में एक लड़की गिरफ्तार। लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हथियारों के साथ अपलोड किए थे कई वीडियोस। पंजाब के अमृतसर में दिन दहाड़े आभूषण व्यापारी पर तलवार से हमला कर 425 ग्राम सोने की लूट, बदमाशों ने लूट से पहले पीड़ित की स्कूटी में पीछे से मारी थी टक्कर। जयपुर में बेकाबू ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, हादसे में एक आदमी की मौके पर मौत, कई घायल। यूपी के आगरा में गांव में शराब का ठेका खुलने से खपा महिलाओं ने ठेके में की तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत करवाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 300 मीटर नीचे खाई में बस गिरने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत, भीषण हादसे में 22 लोगों के घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार और हाईवे की भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के अजमेर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा रिफाइंड तेल से भरा टैंकर, तेल लूटने के लिए लोगों में होड़। बिहार के मुंगेर में शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा में छत पर टहलते समय एक शख्स की हार्ट अटैक से हुई मौत, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। गुजरात के अमरेली में रेलवे ट्रैक पर शेर के आने से हड़कंप, 1 घंटे तक रोकी गई ट्रेन, लोको पायलट की सूझबूझ से शेर की बची जान। मध्य प्रदेश के सतना में नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ पथराव, बदमाशों के हमले में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। गुजरात के सूरत में दर्दनाक सड़क हादसे में एक लड़के की मौत, अचानक बाइक से गिरकर बस पहिए के नीचे आ गया युवक। यूपी के गोंडा में जन्मदिन समारोह के समय मंच से गिरे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के अहमदाबाद में दबंगों ने मामूली बात को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जालौर में नशा तस्करों ने नारकोटिक्स विभाग के ड्राइवर का किया अपहरण, बदमाशों ने ड्राइवर की पिटाई कर दोनों पर पैर तोड़े, नशा तस्करी की मुखबिरी करने पर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में पुलिस महकमे से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राज्य की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने गृह विभाग को एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि साल 2021 में तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे ने उस समय की सरकार के कहने पर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस और शिंदे को बिल्डरों से अवैध वसूली के झूठे आरोपों में जेल भेजने का दबाव बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस और शिंदे को यूएलसी घोटाले में आरोपी बनाने के निर्देश दिए गए थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एसीपी सरदार पाटिल पर फडणवीस और शिंदे को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था। इस पूरे मामले में रिपोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय पांडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, ये बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए, ये जो खुलासा है वो पहले भी हुआ था जब
जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो ये उनके ऊपर आरोप लगते रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जब पार्टी सरकार में नहीं थे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के प्रेशर डाला गया था। लेकिन अब जो है वो खुद महाराष्ट्र की सीनियर आईपीएस अधिकारी जो पूर्व डीजीपी हैं अब रश्मि शुक्ला, जो 31 तारीख को ही रिटायर हुई हैं, उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को एक लिखी है। उस रिपोर्ट में साफ सुथरा लिखा गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को झूठे केसों में फंसाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उस समय के तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार भी कर लिया था और संजय पांडे ने साफ तौर पर आदेश दिए थे कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को किसी भी हाल में गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। और बताया जा रहा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उसमें जो मामला फंसाने की जो कोशिश की जा रही थी वो अवैध वसूली, बिल्डरों से पैसा लेना और यूएलसी स्कैम, उसमें इन सबको फंसाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। तो अब इस तरह की जो रिपोर्ट है जो पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला ने उन्होंने महाराष्ट्र के गृह विभाग को एसआईटी रिपोर्ट ये सौंपी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जो पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने का पूरा प्लान बनाया था। यही वजह है कि अब उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पूर्व डीजीपी संजय पांडे के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका।